हेलो दोस्तों, तो उसी में ये जो आपको वेव से दिख रहा है बता रहा है कैसे बनाते हैं। इसमें केस फर्स्ट चलते हैं। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या है कि जब इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से अधिक रहेगा उस केस में हमारा डायोड ऑन रहेगा और कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आइडियल डायोड में 0 रहता है। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक। तो और उसके बाद क्या होता है, हमारा कहाँ से ले रहे हैं 0 से पाई तक, मतलब साइकिल टाइम हमारे 0 से पाई तक और पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें इस केस में हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट रहेगा, इसका मतलब डायोड हमारा ऑन है। तो जो इनपुट में मिलेगा वही आउटपुट में मिलेगा, दिख रहा है। तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिल जाएगा, समझ गए। और डायोड हमारा P से जुड़ा रहेगा, N से जुड़ा रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, समझ गए। तो हमारा ये वेव शेप मिल गया, ये वाला वेव शेप मिल गया क्योंकि हमारा डायरेक्ट डायोड ऑन है। फिर जैसे निगेटिव साइकिल की बात, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस है को नोट डाउन कर लीजिए। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है, समझ गए, ठीक। उसके बाद हम केस 2 की बात करते हैं। किसके? केस 2 की। तो केस 2 में हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से कम रहेगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। और निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डायोड ओपन कंडीशन में हो जाएगा। जब डायोड हमारा ओपन कंडीशन में जाएगा तो 0 वोल्ट, तो आउटपुट इनपुट के बराबर ही नहीं होगा, तो आउटपुट हमारा 0 वोल्ट मिलेगा। हमारा आउटपुट 0 मिलेगा और यहाँ केस चेंज हो जाएगा, यहाँ भी सिंपल सा पाई टू पाई। तो हमारा क्या होगा, निगेटिव में हमारा डायोड ऑफ हो गया, मिला ही नहीं, फिर प्रोसेस वही होगा। तो हमारा डायोड क्या है, डायोड हमारा क्या है, अनकंट्रोल यूनि डायरेक्शनल डिवाइस। मतलब डायोड हमारा एक दिशा में ऑपरेट हो रहा है, दो दिशा में ऑपरेट नहीं हो रहा है। और इस कंडीशन में हमारा जो डायोड है ये निगेटिव से जुड़ा है, इसका पॉजिटिव निगेटिव जुड़ा है और ये क्या है इससे जुड़ा है, समझ गए। या अगर ऐसा इसको पहले एक प्रैक्टिकली तरफ से, और इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो कट इन वोल्टेज 0 है ये स्लोप इसका मिल गया, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट इनपुट के तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, स्लोप मिल गया। पहले एक प्रोफेशनल के तरीके से आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, हाई वोल्टेज देंगे तो डायोड हमारा बर्न हो जाएगा, ठीक। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, इसलिए N1 इज ग्रेटर देन N2, समझ गए। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उधर वोल्टेज ज्यादा, ट्रांसफार्मर रेशियो में पड़े होंगे। तो किसकी आइडियल डायोड की बात करते थे। अब आप प्रैक्टिकली डायोड की बात करेंगे, किसका, प्रैक्टिकल डायोड की बात करेंगे। जब प्रैक्टिकल डायोड की बात करें, यहाँ BM था, अब प्रैक्टिकल डायोड में क्या रहेगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा क्या है प्रैक्टिकल डायोड में, ठीक है। इसमें कट इन वोल्टेज आ जाएगा, देखो। तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, अब आप शॉर्टकट पे चलेंगे। प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल डायोड, अच्छा इसका चलो, प्रैक्टिकल डायोड में यहाँ कट इन वोल्टेज हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल डायोड की बात करें उसी केस में डायोड, अब प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होता।
तो कटिंग वोल्टेज हमने दिखा दिया है। ठीक, अब देखते हैं तो हमारा जो कटिंग वोल्टेज यहाँ से है, तो हमारा अब देखो आउटपुट कैसे मिलता है, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखो केस फर्स्ट की बात करें, इसमें केस फर्स्ट की हम बात करें तो इनपुट वोल्टेज लेस देन कटिंग वोल्टेज, तो हमारा डायोड ऑफ रहेगा। जब डायोड ऑफ रहेगा तो आउटपुट हमारा 0 मिलेगा। इसमें नंबर 1, नंबर 2 में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन कटिंग वोल्टेज, हमारा डायोड ऑन रहेगा। अब जब डायोड ऑन रहेगा तो हमारा क्या होगा, डायोड शॉर्ट सर्किट मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर मिलेगा, मगर कहाँ है, कटिंग वोल्टेज से यहाँ से मिलेगा। तो हमारा कुछ थीटा एंगल मिलेगा, थीटा यहाँ हो गया, यहाँ क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा, क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से मिलेगा। एक प्लेट के लिए डायोड है क्योंकि कटिंग वोल्टेज है इसका। तो इसका अगर हम दिखाएंगे, तो इसका अगर हम केस दिखाएं तो कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा डायोड अपने, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और लोड का तो रेजिस्टेंस यही है, और एक आरएस इनपुट, और एक अब अगर हम इसमें केबीएल लगाएं, क्या लगाएं, इधर हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा, क्या लगाएं, केबीएल लगाएं। यहाँ क्या है, कटिंग वोल्टेज है, पॉजिटिव नेगेटिव कटिंग वोल्टेज। यहाँ क्या है, आरएफ, यहाँ क्या है, आरएस, यहाँ क्या है, इनपुट, यहाँ से करंट चला, I0 हम ले सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर हम केवीएल लगा दें, क्या लगा दें, केवीएल, यहाँ आरएल, तो यहाँ भी I0 आएगा, यहाँ भी लोड आउटपुट करंट। तो अगर हम केवीएल लगाएं तो माइनस VN प्लस I0 RS और प्लस कटिंग वोल्टेज प्लस I0 RF और प्लस I0 RL इक्वल टू 0। इसको हम हल करेंगे तो हमारे क्या आएगा, I0 हमारे क्या आएगा, तो V इनपुट माइनस कटिंग वोल्टेज अपन RS RF प्लस RL, तीनों जुड़ जाएंगे, RS प्लस RF प्लस RL जुड़ गए। अगर VO बराबर I0 RL लिख सकते हैं। इसी को ही अगर हम कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, V इनपुट माइनस, तो अलग अलग कर देंगे, RL इसमें भी मिलेगा, RL उसमें भी मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा क्या, V इनपुट माइनस कटिंग वोल्टेज अपान RS RF RL इंटू RL, इतना मिलेगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, क्या हो गया, इतना नोट कर लिए होंगे, हमारा मिला। तो अब क्या मिलेगा इसमें,
क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगा ये वाला यहाँ, यहाँ क्या मिलेगा, वीओ इनपुट RL RS प्लस RF प्लस RL और कट इन वोल्टेज RL RS प्लस RF प्लस RL इतना मिलेगा। अब y बराबर mx से अगर करें, y बराबर mx प्लस c स्लोप, तो m की वैल्यू हमारी ये है कट इन वोल्टेज इनपुट वोल्टेज RS RF RL, और c की वैल्यू क्या है, ये माइनस है, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस कट इन वोल्टेज RL RS प्लस RF प्लस RL, ये मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, RF प्लस RL मिलेगा। अब हम इसका स्लोप दिखाना चाहें, क्या दिखाना चाहिए, स्लोप दिखाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा एक चीज मिलेगा, और दूसरी बात करें तो इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो इसको आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, तो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो उस चीज में हम दिखाएंगे आपको। तो हमारा देखो ये चीज यहाँ मिला इतना। अब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, ठीक। तो हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलता है, हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, देखो यहाँ से आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्या मिल जाएगा, क्या आप लोग नोट किए हो, तो नोट यही हुआ है ना, तो नोट क्या हुआ है, मतलब ये हो जाएगा क्या, यहां से अगर हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींचे तो आउटपुट इनपुट, अब देखो कट इन वोल्टेज हमारा कुछ होगा, ये हमारा कट इन वोल्टेज, यहां से स्लोप मिलेगा, ठीक, और यहां स्लोप क्या मिलेगा, इनपुट वोल्टेज अपान RS RF प्लस RL, ये चीज मिलेगा, स्लोप लेस देन 1 होगा। और यहाँ से अगर हम इसका वो खींचे तो यहाँ C मिलेगा, यहाँ पॉइंट C मिलेगा, तो यहाँ जो C मिलेगा क्या था, माइनस कट इन वोल्टेज अपान RS RF प्लस RL मिलेगा, ये चीज मिलेगा। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींच दी हम लोग, पॉजिटिव हाफ साइकिल से, अभी निगेटिव हाफ साइकिल बाकी है, तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींच दिया, समझ रहे हो, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए, ये कहाँ मिला था, हमने बताया था y बराबर mx प्लस c, भाई आपने समझ गए। अब हम बात क्या करते हैं, यहाँ हम लोग केस सेकंड में निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, या तो इसमें भी एक केस एक रहेगा कि इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज से बराबर रहे तो भी डायोड ऑफ रहेगा, समझ गए, या इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से कम हो जाए तो भी डायोड ऑफ ही रहेगा। मगर निगेटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड ऑफ ही है, तो हमारा डायोड कहाँ से, यहाँ से ऑफ रहेगा, यहाँ से हमारा बनेगा, क्योंकि हमारा कट इन वोल्टेज यहाँ आ रहा, वहां से नहीं। अब हमारा डायोड ऐसा रहेगा, देखो उस ग्राफ में इस ग्राफ में अंतर है, तो हम अगर फिगर बनाएंगे तो कट इन वोल्टेज हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा, तो हमारा
सेम चीज यही मिलेगा। तो इस केस में अगर हम कंडक्शन एंगल देखें, क्या देखें, कंडक्शन एंगल, तो हमारा क्या होगा, फाई सी पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा पाई माइनस 2 थीटा। ये कंडक्शन एंगल हमारा मिल गया। अगर हम Vm साइन थीटा बराबर कट इन वोल्टेज करें, इतना कर सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होगा, कट इन वोल्टेज अपान Vm मिलेगा। कितना मिलेगा, ये हमारा किस केस में मिलेगा, प्रैक्टिकल डायोड के केस में मिलेगा। और कंडक्शन एंगल मिलेगा फाई सी। अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, किस केस में, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड की बात करें तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और कट इन वोल्टेज की वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा कंडक्शन एंगल फाई सी क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, और हमारा थीटा बराबर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 0 पान Vm मिलेगा। तो हमने इस केस में आपको दोनों समझा दिया। इस केस में हमने आपको लगभग दोनों चीज समझा दिया है, नोट कर लीजिए। तो समझ क्या हो गया, अब जो इस डायोड का है, देखो हमने चीज बता दी। तो जो डायोड का फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड इस वेव का वो सेम रहेगा। मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फॉर टाइम पीरियड ऑफ वेव फॉर्म। क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फॉर्म एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव फॉर्म, सेम। समझ गए क्या? मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। समझ गए? जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी की वही इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें ये चीज समझ गए होगे। तो हम लोग क्या पढ़े आज, प्रैक्टिकली डायोड, आइडियली डायोड। अब थोड़ा सा इस केस में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा जैसे हमने पूरा एक चीज पढ़ाया, अब कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं इसको। पहले आप लोग इतना पढ़ लीजिए, समझ जाइए। तो हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी खींच दिया, अब ऐसे मिल गया। देखो इसका वेवशेप थोड़ा आइडियली डायोड से अलग है, क्योंकि हमारा कटिंग वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। समझ गए? तो आपको वीडियो समझ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, या थोड़ा इसमें समझाना चाहें थोड़ा सा एक हम समझा देते हैं लास्ट में, कि लास्ट में आपको ये समझाना चाहते हैं, आप लोगों ने बता लिया होगा। देखिए समझाने का मतलब हमारा ये है कि जैसे जब डायोड हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में था, हमने इनपुट दिया, एसी दिया,
अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो था तो यहाँ से यहाँ तक, तो डायोड को हमने क्या किया, पी को पॉजिटिव से जोड़ा, एन को नेगेटिव से जोड़ा, बस। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो डायोड को हमने इसे जोड़ दिया, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। मतलब जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट मिला। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, अगर बनाना चाहे तो बना सकते हो सिंपल वे में, लोग ऐसे बनाते हैं, नॉर्मल थ्योरी में बताते हैं। और निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो सिंपल सा, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, डायोड देखो कंडक्शन क्यों नहीं कर रहा, देखो इसका हम बताते हैं। मतलब डायोड क्यों कंडक्शन कर रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पी और एन की बैलेंसी, देखो ए पी हो गया, एक पोटेंशियल बैरियर होता है इसमें। चलो इसको हम कल बताते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, 10 मिनट के लिए टॉपिक लेंगे इसके, थोड़ा समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए, इसको अगले टॉपिक में बताएंगे। सो थैंक्स।